रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या वल इल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहिया। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अलल ख़ातिमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वद्दाफ़िइज जय्यशातिल अबातिल वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालिल हबीबिका व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अत्ताहिरीन अल अइम्मतिल हुदातिल मासूमीन अहले ज़िक्र व उलिल अम्र व उमनाए रब्बिल आलमीन वला सियमन नूर अलन नूर फी तख़ियाइ दैजूर वल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर अल महदी हाज़िहिल उम्मति व ख़ातमल अइम्मति इमामे ज़मानिना अल हुज्जत इब्निल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब शमशीर हैदर इब्न मोहम्मद शरीफ के साथ सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान व मोमिनीन किराम, मुसलसल आप हज़रात ने उलमा से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से इस हदीस के ऊपर मुफस्सल बयान सुना होगा। यकीनन अगर इंसान कामयाब होना चाहता है और खुदा तक पहुंचना चाहता है
तो सिर्फ यही हदीस का मुतालिया कर ले तो उसकी कामयाबी और उसकी कामरानी के लिए काफी है। जितनी भी अहादीस पैगंबर इस्लाम से मासूमीन के सिलसिले में आई हुई हैं, अगर एक भी हदीस फजीलत अहले बैत के लिए न होती, सिर्फ यही हदीस होती, तो अजमत अहले बैत के लिए यह हदीस काफी थी, जिसमें इरशाद हो रहा है कि मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मा तमीततन जाहिलिया। जो शख्स अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, उसकी मौत जिहालत की मौत है, उसकी मौत कुफ्र की मौत है, उसकी मौत जलालत की मौत है। तो अजीज़ान ईमान, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जमाने के इमाम को पहचाने। आप अगर दुनिया में नजर उठा करके देखें तो जितने भी इंसान इस दुनिया से जाते हैं, यानी लफ्जों को बदलकर यूं अर्ज किया जाए कि जितनी भी मौत होती है इस दुनिया में, वो मौत दो हालत से खाली नहीं होती है। या जाने वाला जाहिल खुदा की बारगाह में जाता है, या जाने वाला शहादत की मौत पाता है। अजीजान ईमान, आप गौर करें, देखिए पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, साफ साफ पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि मम्मा तवल्लम यारिफ इमाम ज़मान ही मा तमीततन जाहिलिया। जो शख्स अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, उसकी मौत जिहालत की मौत है, उसकी मौत कुफ्र की मौत है, उसकी मौत जलालत की मौत है। आगे पैगंबर फरमाते हैं कि मम्मा तअला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा। जो भी मोहब्बत अहले बैत में मरता है, वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है। तो अजीजान ईमान, ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि दुनिया में दो तरह के इंसान मौत पाता है, या मरने वाला जाहिल इस दुनिया से जाता है, या मरने वाला शहादत की मौत पाता है। अच्छा, मुमकिन है कि जाने वाला एक जाहिल हो, लेकिन खुदा की बारगाह में जब वो पहुंच रहा हो तो वो शहादत की मौत पा रहा हो। और यह भी मुमकिन है कि जाने वाला बहुत बड़ा आलिम हो, लेकिन जब खुदा की बारगाह में पहुंच रहा है तो वो जाहिल पहुंच रहा है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इंसान अपने जमाने के इमाम को पहचाने। बड़ा अहम मरहला है इमामत का, इंसान इमामत को पहचाने, बड़ा अहम मरहला है। ये इतना बड़ा अहम मरहला है कि इमामत को पहचानवाने के लिए कुदरत ने जो इंतजाम किया है, वो इंतजाम न किसी नबी के लिए हुआ, न किसी रसूल के लिए हुआ, न किसी पैगंबर के लिए हुआ, न किसी खलील के लिए हुआ। तो पता ये चला कि इमामत का मनसब नबूवत के मनसब से बुलंद है, इमामत का मनसब रिसालत के मनसब से बुलंद है, इमामत का मनसब खुल्लत के मनसब से बुलंद है, इमामत का मनसब नबूवत से मनसब से बुलंद है। यानी परवरदिगार ने जनाबे इब्राहिम को भी इमाम बनाया है, लेकिन परवरदिगार जनाबे इब्राहिम को कब इमाम बना रहा है? अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम को पहले अब्द बनाया, फिर रसूल बनाया, फिर नबी बनाया, फिर खलील बनाया। जब सारे इम्तिहान में जनाबे इब्राहिम कामयाब हो चुके, फिर अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। यानी जनाबे इब्राहिम जब सारे इम्तिहान में कामयाब हो चुके, फिर जाकर के अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। मैंने इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाया। कुरान कह रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। लेकिन आज अगर किसी से सवाल कर लिया जाए कि इमाम कितने हैं, तो आप यकीन मानिए कि हर इंसान बरजस्ता यही कहता हुआ नजर आता है कि इमाम 12 हैं, इमाम 12 हैं। लेकिन कुरान तो कुछ और कह रहा है। कुरान जनाबे इब्राहिम को भी इमाम कह रहा है, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। इब्राहिम, मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया। तो पता ये चला कि इब्राहिम की इमामत और है, अली की इमामत और है। कैसे? कहा जनाबे इब्राहिम इमामत की मंजिल पर फायदा। लेकिन परवरदिगार से क्या कह रहे हैं? रब्बी अरनी कैफ तुहियल मौता। ये परवरदिगार, तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा, जरा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। बड़ी तवज्जो चाहता हूं जनाबे इब्राहिम इमामत की मंजिल पर फायद है, लेकिन परवरदिगार से क्या कह रहे हैं? रब्बी अरनी कैफ तुहियल मौता। परवरदिगार,
तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा, जरा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। यानी जनाब इब्राहिम के पास ऐनुल यकीन तो था लेकिन इल्मुल यकीन नहीं था। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जनाब इब्राहिम जानते थे कि परवरदिगार मुर्दे को जिंदा कर देगा, लेकिन जनाब इब्राहिम के पास ऐनुल यकीन नहीं था। इब्राहिम देखना चाहते थे कि परवरदिगार किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा। यही वजह थी कि जनाब इब्राहिम ने परवरदिगार से कहा, रब्बि अरनी कैफ तुह्यिल मौता, ए परवरदिगार तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा, जरा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। तो परवरदिगार ने जनाब इब्राहिम से क्या कहा, इब्राहिम क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो जनाब इब्राहिम ने कहा, लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब के लिए परवरदिगार मैं तुझसे कह रहा हूं ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। तो पता ये चला कि जनाब इब्राहिम के पास इल्मुल यकीन तो था लेकिन ऐनुल यकीन नहीं था। बुजुर्गान जानते हैं इल्मुल यकीन किसे कहते हैं, ऐनुल यकीन किसे कहते हैं। आइए इस बात को और वाज़े कर दूं बच्चों के लिए कि इल्मुल यकीन किसे कहते हैं और ऐनुल यकीन किसे कहते हैं। आप सब जानते हैं इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है, आप सब जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा कहाँ है, आप सब जानते हैं हजरत अब्बास की कब्र कहाँ है, आप सब जानते हैं इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का रोजा कहाँ है। ये है इल्मुल यकीन लेकिन ऐनुल यकीन नहीं है। लेकिन जैसे ही इंसान करबला पहुंचा, हुसैन का रोजा निगाहों के सामने आया, इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन में बदल गया। जैसे ही इंसान मशहद पहुंचा, इमाम रिजा का रोजा निगाहों के सामने आया, इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन में बदल गया। जैसे इंसान नजफ पहुंचा, इमाम अली का रोजा निगाहों के सामने आया, इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन में बदल गया। इसी तरीके से जनाब इब्राहिम के पास इल्मुल यकीन तो था लेकिन ऐनुल यकीन नहीं था। जनाब इब्राहिम के पास इल्मुल यकीन था लेकिन ऐनुल यकीन नहीं था। तो जनाब इब्राहिम ने परवरदिगार से कहा, रब्बि अरनी कैफ तुह्यिल मौता, परवरदिगार तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा, जरा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। तो परवरदिगार ने जनाब इब्राहिम से क्या कहा, इब्राहिम परिंदों को जमा करो। परिंदों को जमा किया गया। इब्राहिम अब तुम उन्हें अलग अलग पहाड़ पर रखवा दो। परिंदों को अलग अलग पहाड़ पर ज़िब्ह कराने के बाद रखवा दिया गया। अब आवाज दो। जनाब इब्राहिम ने आवाज दी, परवरदिगार ने मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया। तवज्जो चाहता हूं, मैंने अभी कहा कि कुरान तो कह रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया, लेकिन इधर इमाम 12 है जिससे सवाल किया जाता है। हर इंसान बरजस्ता यही कहता है कि इमाम 12 है और यकीनन इमाम 12 है, लेकिन जनाब इब्राहिम और है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत और है। दोनों इमामत में जमीन और आसमान का फर्क है। आप तवज्जो करें, जनाब इब्राहिम इमामत की मंजिल पर फायद है लेकिन परवरदिगार से कह रहे हैं, रब्बि अरनी कैफ तुह्यिल मौता, परवरदिगार तू किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करेगा, जरा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। तवज्जो चाहता हूं, जनाब इब्राहिम इमामत की मंजिल पर फायद होने के बाद खुदा से कह रहे हैं यकीन में इजाफा हो जाए, तुम मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे। उधर मेरा मौला भी इमामत की मंजिल पर फायद है लेकिन ये कहता हुआ नजर आ रहा है, लो को शिफल ग़िता मसदद तो यकीना, अगर मेरी निगाहों के सामने से पर्दे को हटा दिया जाए तब भी यकीन में जर्रा बराबर इजाफा होने वाला नहीं है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी मेरा मौला ये कहता हुआ नजर आ रहा है, लो को शिफल ग़िता मसदद तो यकीना, अगर मेरी निगाहों के सामने से पर्दे को हटा दिया जाए तब भी यकीन में जर्रा बराबर इजाफा होने वाला नहीं है। तो पता ये चला कि जनाब इब्राहिम की इमामत और है, अली की इमामत और है। जनाब इब्राहिम इमामत की मंजिल पर फायद है लेकिन क्या कह रहे हैं, यकीन में इजाफा हो जाए, परवरदिगार मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे ताकि मेरे यकीन में इजाफा हो जाए। मेरा मौला क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, अगर मेरी निगाहों के सामने से पर्दे को हटा दिया जाए तब भी यकीन में जर्रा बराबर इजाफा होने वाला नहीं है। तो पता ये चला कि अली की इमामत और है, इब्राहिम की इमामत और है। तो मेरे अजीजों, बड़ा अहम मरहला है इमामत का। इंसान इमामत को पहचाने, क्या इंतजाम हुआ है इमामत को पहचानवाने के लिए, कुदरत ने क्या इंतजाम किया है इमामत को पहचानवाने के लिए।
वो इंतजाम न किसी नबी के लिए हुआ, न किसी रसूल के लिए हुआ, न किसी पैगंबर के लिए हुआ। जो इंतजाम इमामत को पहचानवाने के लिए कुदरत ने किया है, पूरे मजमे को रोक लिया गया। पैगंबर इस्लाम गदीर के मैदान में, जो आगे बढ़ गए उनका इंतजार कर रहे हैं, जो पीछे रह गए उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए। यानी जो आगे बढ़ गए हैं, पैगंबर कह रहे हैं उन्हें बुलाया जाए, पीछे बुलाया जाए, वो आए। अब जब पूरा मजमा जमा हो चुका, देखें कुदरत किस तरीके से इमामत को पहचानवा रही है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जब पूरा मजमा यकजा हो गया तो इस तरीके से पैगंबर इस्लाम ने इमामत को पहचानवाया कि अगर बीना हो तो शक्लें देख ले, नाबीना हो तो कानों से सुन ले। यानी इस तरीके से इमामत को पहचानवाया गया है कि अगर देखने वाला हो, निगाहें सलामत हो तो इमामत को देख करके पहचान ले। अगर कोई नाबीना आया हुआ हो तो अपने कानों से सुन करके पहचान ले कि पैगंबर इस्लाम किसे इमाम बना रहे हैं। ये इमाम नहीं बना रहे हैं, बल्कि दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम जहालत की मौत से बचना चाहते हो तो इमामत को पहचान लो। यानी ये दुनिया वालों को बता रहे हैं, पहचानवा रहे हैं कि पहचानो, तुम मेरे बाद खबरदार गुमराह हो जाओ। इसलिए कि जब तक पैगंबर जिंदा थे, हर इंसान हसनैन को पैगंबर का बेटा कहता था। हर इंसान की जबान पर था कि हसन हुसैन पैगंबर के बेटे हैं। यानी उन लोगों ने कहा कि हमने पैगंबर इस्लाम से सुना है, या अली अंता अखी व अबू वलदी, अय अली तुम मेरे भाई हो और मेरे बच्चों के फर्जंद हो। यानी आप अगर नस के एतबार से देखें, कुरान की नस के एतबार से, अहादीस की नस के एतबार से, रिवायत की नस के एतबार से, तो अल्लाह ने हसनैन करीमैन को पैगंबर का बेटा करार दिया है। जब पैगंबर इस्लाम मुबाहले में सदाकत की गवाही देने के लिए गए, कुरान से मैं सुना रहा हूं, जब पैगंबर इस्लाम सदाकत की गवाही देने के लिए गए तो पैगंबर अपने बेटों की जगह किसको लेकर के गए? वह अबना आना वह अबना आकुम। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, वह अबना आना वह अबना आकुम, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम उस वक्त किसे लेकर के गए? उस वक्त पैगंबर इस्लाम का सुलभी बेटा, यानी सुल्ब के एतबार से देखा जाए तो पैगंबर इस्लाम का एक बेटा मौजूद था, जनाबे इब्राहिम मौजूद थे। लेकिन पैगंबर इस्लाम किसे लेकर के गए? कहा हसनैन को लेकर के गए। ये क्यों लेकर के जा रहे हैं? कहा पैगंबर ये सदाकत की गवाही देने के लिए लेकर के जाकर दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि देखो खबरदार तुम मेरे बाद गुमराह ना होना, खबरदार तुम मेरे बाद गुमराह ना होना, मैं अभी से हसनैन को पहचानवा रहा हूं। यानी पैगंबर इस्लाम ने अली के बाद हसनैन को उसी तरीके से पहचानवाया जिस तरीके से पहचानवाने का हक था। क्या इंतजाम किया है कुदरत ने। आप देखें, पैगंबर इस्लाम हिजरत पर जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम हिजरत पर जा रहे हैं। उस वक्त पैगंबर के पास दो काम था। हिजरत का जो मरहला आया पैगंबर का, बड़ा सख्त मरहला था, इसलिए कि उस जमाने में हर इंसान पैगंबर को अमीन मानता था। जो भी उसके पास कीमती चीजें थी, जितने भी उस जमाने में बड़े बड़े कबाइल थे, हर कबीले को लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर देते थे। आप मुझे जरा इंसाफ से बताइए, आप अपनी कीमती चीज को किसी के हवाले उसी वक्त करेंगे जब उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो और यह भी यकीन हो कि 1 लाख 10 लाख 20 लाख देने के बाद अगर ये मर जाए तो उसका बेटा ये रकम वापस कर दे, तभी आप अपनी अमानत को किसी के हवाले करेंगे। ये वो जमाना था पैगंबर इस्लाम का कि सारे कबाइल के लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर देते थे। इनको इतना यकीन है कि अगर पैगंबर कत्ल भी कर दिए गए, अगर पैगंबर हमारी निगाहों से दूर हो गए, अगर पैगंबर इस दुनिया से चले गए तो हमारी अमानतें डूबने वाली नहीं है। इनको इतना यकीन था अल्लाह के हबीब के ऊपर, कितना यकीन था। ये वो अफराद है जो पैगंबर को सादिक मानते हैं, पैगंबर को अमीन मानते हैं, लेकिन पैगंबर के कहने पर खुदा को नहीं मानते। ये वो अफराद हैं जो पैगंबर को सादिक मान रहे हैं। इन्हें मालूम है कि अगर पैगंबर कत्ल कर दिए गए तो हमारी अमानत डूबने वाली नहीं है, लिहाजा ये लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर दिए। अब जब पैगंबर हिजरत पर निकले तो पैगंबर के पास दो बड़ा अहम काम था। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, दो अहम काम था। पहला काम था बिस्तर पर किसी को सुलाना, दूसरा काम था अमानत को किसी के हवाले करना।
या रसूल अल्लाह, असहाब पर नजर डालिए, किसी को बिस्तर पर सुला दीजिए, किसी के हवाले अमानत कर दीजिए। अजब नहीं कि पैगंबर आवाज दें, बिस्तर पर तलवार के साए में उससे सोने की बात की जाए जो पहाड़ की चोटी पर न रुके। पहाड़ की चोटी पर जो न रुके, उससे तलवार के साए में सोने की बात की जाए। अब परवरदिगार ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ और जाने के बाद पैगंबर से कहो कि अली ही सोए, खबरदार अली के अलावा कोई और न सोए। जिब्राइल आए, आने के बाद पैगंबर इस्लाम से कहा, पैगंबर ने अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। अब जैसे ही पैगंबर ने अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, इधर पैगंबर निकले, उधर अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को उस अमीन के पास नहीं भेजा जो जा चुका था, बल्कि उस अमीन के पास भेजा जो बिस्तर पर सो रहा था। नहीं तवज्जो किया आपने? परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन को उस अमीन के पास भेजा जो बिस्तर पर सो रहा था। खुदा ने जिब्राइल को यहां भेजकर दुनिया वालों को यह बता दिया कि देखो, जब भी खुदा को पहचानना हो तो खबरदार किसी ऐरे गैरे के दर पर न जाना, अली के दर पर चले आना। खबरदार किसी ऐरे गैरे के दर पर न जाना, अली। अली के दर पर चले आना, खुदा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अजीजाने ईमान, आप देखें हर मकाम पर इमामत को पहचानवाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ताकि इंसान को जलालत की मौत से बचाया जा सके, ताकि इंसान को गुमराही की मौत से बचाया जा सके, ताकि इंसान को पैगंबर इस्लाम बचा सके गुमराही की मौत से, जिहालत की मौत से। कितना अहम मरहला है इमामत का। तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जमाने के इमाम को पहचानें। बहुत अहम मरहला है अज़ीज़ान ईमान। और आज हमारे लिए सबसे अहम काम है अपने वक्त के इमाम को पहचानना, अपने जमाने के इमाम को पहचानना। हर जमाने के लोगों के लिए वाजिब था कि वो अपने जमाने के इमाम को पहचाने। यानी आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने वक्त के इमाम यानी इमाम जमाना को पहचाने, इमाम जमाना को पहचाने। बड़ा अहम मरहला है इमाम जमाना को पहचानना, इसलिए कि जब इंसान इमाम जमाना को पहचान लेगा तो हर कदम जो उठेगा वो इमाम की मर्जी के एतबार से उठेगा। जहां भी जाएगा, जाने से पहले जरूर सोचेगा मेरा वक्त का इमाम मौजूद है, जिसकी निगाहें मेरे ऊपर है, मेरा इमाम मुझे देख रहा है। आया मैं जाऊं या ना जाऊं, इस काम को करूं या ना करूं, इस काम को करने से मेरा इमाम राजी होगा या नहीं राजी होगा। अगर राजी होगा तो इंसान अंजाम दे, अगर राजी नहीं हो रहा है तो इंसान छोड़ दे। जरूरी है इंसान के लिए कि इंसान अपने वक्त के इमाम को पहचाने। मुसलसल पैगंबर इस्लाम पहचानवा रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में भी बहुत से ऐसे समझदार अफराद थे जो पैगंबर इस्लाम के पास उसी वक्त आए जब अभी पैगंबर इस्लाम ने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त पैगंबर इस्लाम के पास आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, हम ये सोच रहे हैं कि आपने बड़ी जहमतें उठाई, बड़ी मुशक्कतें उठाई, परेशानियां उठाई, आप कांटों पर चले, आप रास्ते से जाते थे तो आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया जाता था, आपको लोग दुश्मनाम देते थे, आपकी तरफ लोग बुराई निस्बत करते थे, आपको साहिर कहते थे। हर एतबार से हर इंसान कह रहा था, सोच रहा था कि या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि आपने बड़ी जहमतें उठाई है, आपने बड़ी मुशक्कतें उठाई है, आपने बड़ी परेशानियां उठाई है, लिहाजा हम ये सोच रहे हैं कि इन ज़हमतों, इन मुशक्कतों, इन परेशानियों के बदले आपको कुछ अज्र दे दे। हर इंसान अपनी फिक्र के एतबार से सोच रहा था। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, हर इंसान अपने शऊर के एतबार से सोच रहा था। पैगंबर ज्यादा से ज्यादा इस दीन के बदले में हमसे जमीन का मुतालिबा करेंगे, पैगंबर ज्यादा से ज्यादा ऊंट का मुतालिबा करेंगे, पैगंबर ज्यादा से ज्यादा खजूर का मुतालिबा करेंगे। जो जिसके पास था वो उस एतबार से सोच रहा था पैगंबर ज्यादा से ज्यादा ऊंट का मुतालिबा करेंगे, पैगंबर ज्यादा से ज्यादा घोड़े का मुतालिबा करेंगे, पैगंबर ज्यादा से ज्यादा जमीन का मुतालिबा करेंगे, पैगंबर ज्यादा से ज्यादा जर का मुतालिबा करेंगे। दिल चाहता है एक जुमला कह करके आगे बढ़ जाऊं। ये लोग समझ रहे थे पैगंबर जर का मुतालिबा करेंगे। इन बेवकूफों को इतना नहीं पता था कि वो जर लेकर क्या करेगा, जिसका गुलाम अबू जर जैसा हो। वो जर को लेकर क्या करेगा, जिसका गुलाम अबू जर जैसा हो। वो
जमीनों जायदाद को लेकर क्या करेगा, जिसके सदके में परवरदिगार ने कुल्ले जमी को तख्लीक किया। खुद खुदा फरमा रहा है, कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़खलफ़्तुका या मोहम्मद। हदीस कुदसी उठा करके देखें, पैगंबर के जरिए साफ साफ कहलवा रहा है खुदा, कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़खलफ़्तुका या मोहम्मद, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को खल्क किया और मोहम्मद को खल्क करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि देखो, जब भी खुदा को पहचानना हो तो खबरदार किसी और के दर पर न जाना, मोहम्मद के दर पर चले आना। यानी पूरा ये सिलसिला अल्लाह ने मोहम्मद के जरिए दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया। पैगंबर इस्लाम जाने से पहले अली को पहचानवा रहे हैं, दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि देखो, तुम मेरे बाद गुमराह न हो जाना, तुम मेरे बाद पहचानो मेरी जगह पर कौन आएगा। हर मकाम पर पैगंबर ने पहचानवाया अली को, हर मकाम पर हसनैन को पहचानवाया, खुद अली ने हसनैन को पहचानवाया। आप नजर उठा करके देखें कुदरत ने क्या इंतजाम किया है इमामत को पहचानवाने के लिए। पैगंबर इस्लाम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, अचानक में पैगंबर का नवासा मस्जिद में दाखिल हुआ। जैसे ही इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, अबा के दामन से लड़खड़ा कर जमीन पर गिरे। जैसे ही गिरे सब मौजूद थे, कोई आगे बढ़ जाता, हुसैन को उठा लेता, लेकिन कुदरत ने इंतजाम किया था। बिल्कुल उसी तरीके से कुदरत ने हुसैन को भी पहचानवाया जिस तरीके से गदीर में अली को पहचानवाया। आप देखें क्या कुदरत इंतजाम कर रही है। पैगंबर ने खुतबे को रोका, रोकने के बाद पैगंबर मिंबर से उतरे, उतरने के बाद हुसैन को उठाया, उठाने के बाद मिंबर पर आए, आने के बाद लोगों के सामने पेश किया, फिर कहा हाजा हुसैन फारफो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। यानी ये पैगंबर हुसैन को दुनिया वालों को पहचानवा करके बताना चाह रहे हैं कि देखो, मेरे बाद खबरदार तुम गुमराह न होना, अगर तुम हिदायत चाहते हो तो हुसैन के दर पर आ जाना। आप देखिए शिबली नोमानी यहीं पर लिखते हैं, शिबली नोमानी अपनी किताब में लिखते हैं तो जब पैगंबर इस्लाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस वक्त पहचानवाया है कि ये हुसैन है, इसे पहचानो, शिबली नोमानी कहते हैं कि उससे पहले पैगंबर इस्लाम इमाम हुसैन की अजमत को लोगों के सामने पेश कर रहे थे, इमाम हुसैन के मकाम को बयान कर रहे थे। इमाम हुसैन का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक, अहले बैत के नजदीक, उस मकाम को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। बस जैसे ही बच्चा आया फौरन उठाया, उठाने के बाद लोगों के सामने पेश कर दिया कि देखो, जिसकी फजीलत मैं अभी बयान कर रहा था वो कोई और नहीं है, वो यही बच्चा है, यही हुसैन है, इसे पहचान। ये दुनिया को हुसैन पैगंबर इस्लाम पहचानवा नहीं रहे, बता रहे हैं कि देखो, तुम अपने जमाने के इमाम को पहचानो। अगर तुमने अपने जमाने के इमाम को पहचान लिया तो कसम खुदा की फिर तुम जन्नत के मुश्ताक नहीं रहोगे, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक हो जाएगी। इसलिए कि इंसान ये रोजा क्यों रख रहा है, जन्नत की लालच में, ताकि अल्लाह के करीब हो जाए, जन्नत मिल जाए। इंसान हज करने क्यों जाता है, ताकि उसे जन्नत मिल जाए। नमाज पढ़ता है, जन्नत मिल जाए। लोगों का एहतराम करता है, जन्नत मिल जाए। यानी जितने भी अच्छे उमूर हैं इंसान इसीलिए अंजाम देता है कि उसे जन्नत मिल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, कमा हक़्क़हू, अगर हमने अपने जमाने के इमाम को पहचान लिया तो फिर जन्नत के हम मुश्ताक नहीं रहेंगे, जन्नत हमारी मुश्ताक हो जाएगी। इसलिए कि पैगंबर फरमा रहे हैं तुश्ताकुल जन्नत इला सलासा, जन्नत 3 लोगों की मुहताज है, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद। सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद ने अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा बना करके पेश किया है कि खुद जन्नत के ये प्यासे नहीं है, जन्नत इनकी मुश्ताक है। यानी जब तक सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद जन्नत में दाखिल नहीं होंगे उस वक्त तक जन्नत प्यासी रहेगी। कहने का क्या मतलब है? हाँ, मतलब यह है
कि सलमान व अबू ज़र मिक़दाद ने अपने किरदार को बनाया है और ऐसा किरदार बना करके पेश किया कि अगर इंसान जन्नत चाहता है तो सलमान के रास्ते पर चले, इंसान जन्नत चाहता है तो अबू ज़र के रास्ते पर चले। कौन सा रास्ता अपनाया है सलमान व अबू ज़र मिक़दाद ने? अलवी रास्ता अपनाया है, यानी अली के रास्ते को अपनाया है। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि इंसान अली के रास्ते को अपनाए, अपने जमाने के इमाम को पहचाने। जब इंसान जमाने के इमाम को पहचान लेगा तो जो भी अमल करेगा बगैर इमाम की मर्जी के नहीं करेगा। हर अमल को करने से पहले जरूर ये सोचेगा कि आया मेरा इमाम मुझसे राजी है या नहीं। ये कब होगा? क्या ये उस वक्त होगा कि जब इंसान अपने जमाने के इमाम को पहचानेगा। ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए, रमजानुल मुबारक का महीना जिसमें हर घड़ी हमारे लिए इबादत है। बेहतरीन वक्त है खुदा को पहचानने का, इमाम को पहचानने का, नबी को पहचानने का। इंसान गौर करे, मस्जिदों में बैठा है, तन्हा है, अजान का वक्त है, गौर करे, खुदा से तवस्सुल करे। अभी तक अगर हम अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़माने के इमाम को पहचानते हैं। यहाँ जितने भी मौजूद हैं खुदा का शुक्र अदा करें कि अपने ज़माने के इमाम को पहचानते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करें, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें। आज का जवान बरजस्ता यही कहता हुआ नजर आता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है? कुछ नहीं किया है उन्होंने। खुदा का शुक्र अदा करो कि उन्होंने तुम्हें पाल कर हुसैनी बनाया है। इससे बड़ा और एजाज क्या हो सकता है इंसान के लिए? खुदा का शुक्र है कि हुसैन की राह में उन्होंने तुम्हें पाला है। यानी खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम अपने जमाने के इमाम को पहचानते हो। क्यों पहचानते हो? वालिदैन की वजह से पहचानते हो। इसलिए कि आज बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचानते। क्यों? इसलिए कि जैसे पालने वाले थे उनको वैसा उन्हें बना दिया, जैसे पालने वाले थे उन्हें वैसा बना दिया। अब हम जितना भी शुक्रिया अदा करें अपने वालिदैन का कम है। खुदा का शुक्र है, यकीनन खुदा का शुक्र है कि हम अपने वक्त के इमाम को पहचानते हैं और अपने जमाने के इमाम से मोहब्बत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप मुसलसल नमाज पढ़ते हैं और नमाज में ये तस्करा करते हैं, सूरह हमद सब पढ़ते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरातल मुस्तकीम पर बाकी रखना। सिरातल मुस्तकीम यानी अली के रास्ते पर बाकी रखना। जितनी भी तफसीर लिखी गई है, आप तफसीर में अगर उठा करके देखें तो बरजस्ता वहां पर यही लिखा गया है कि हमें अली के रास्ते पर बाकी रखना है परवरदिगार। यानी ऐ खुदा, यानी आप दुआ कर रहे हैं परवरदिगार हमारी हिदायत फरमा, हमें उसी रास्ते पर बाकी रखना। यानी आप देखें हर इंसान नमाज पढ़ता है, बहुत से ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि परवरदिगार हमें इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा। तो जब हिदायत फरमा तो फिर ये जुमला कहा जाता है, सामने वाला कहता है कि आमीन, यानी परवरदिगार हिदायत फरमा, परवरदिगार हिदायत फरमा। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं जो ये कहते हैं कि परवरदिगार तूने हमारी हिदायत कर दी है, उसी हिदायत पर बाकी रखना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर इंसान जब सूरह हमद तमाम हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा का शुक्र है कि हम सीधे रास्ते पर हैं। खुदा का शुक्र है कि हम अली के रास्ते पर हैं। खुदा का शुक्र है कि हम अली को पहचानते हैं। जिन्होंने अभी तक अली को नहीं पहचाना है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए नजर नहीं आते, कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। यानी जब इंसान की, और आप वाजे कर दूं, जब इंसान अगर किसी बात को कबूल करवाना चाहता है खुदा की बारगाह में, मिसाल के तौर पर अगर हम दुआ करें कि परवरदिगार हमारी हिदायत फरमा, तो इंसान क्या कहेगा? आमीन। अब जिसकी हिदायत हो चुकी है वो क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार हमें उसी पर बाकी रखना। तो मेरे अजीजों, बड़ा अहम मरहला है, इंसान के लिए जरूरी है अपने जमाने के इमाम को पहचाने। इतना मकाम अता किया अहले बैत को, लेकिन आप कोई तारीख उठा करके मुझे दिखाएं कहीं पर भी अली ने कहा हो कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि परवरदिगार ने मुझे हसनैन जैसा बेटा अता किया। कोई ऐसी तारीख उठा करके दिखाएं जहां अली ने कहा हो
मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं खाने काबा में पैदा हुआ। कोई ऐसी तारीख उठा करके दिखाएं जहां अली ने कहा हो कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि पैगंबर इस्लाम सदाकत की गवाही देने के लिए मुबाहले में मुझे लेकर के गए। अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है कि परवरदिगार ने मुझे खाने काबा में पैदा किया, मेरी इज्जत के लिए काफी है कि परवरदिगार ने मुझे ज़हरा का शौहर बनाया। नहीं कहा अली ने मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैंने जंगे खैबर को फतह किया। कोई तारीख नहीं बताती कि अली ने कहा हो मेरी इज्जत के लिए काफी है मेरी शहादत मस्जिद में हुई। कोई तारीख नहीं बताती कि अली ने कहा हो मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं पैगंबर का दामाद बना। लेकिन एक मकाम है जहां मेरा मौला कहता हुआ नजर आता है मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी इज्जत के लिए काफी है, यानी इतना बड़ा बड़ा मकाम अल्लाह ने अली को अता किया। पैगंबर इस्लाम ने अपने बिस्तर पर सुलाया, अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है। गदीर में मौला बने, अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है। खाने काबा में पैदा हुए, अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है। जनाबे ज़हरा से शादी हुई, अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है। हसनैन जैसा बेटा अल्लाह ने अली को दिया, अली ने नहीं कहा मेरी इज्जत के लिए काफी है। लेकिन एक मकाम है जहां मेरा मौला कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा परवरदिगार, मैं तेरा बंदा। यानी इंसान फख्र कर सकता है खुदा के ऊपर कि तू मेरा परवरदिगार और मैं तेरा बंदा हूं। जब अली जैसा मेरा इमाम फख्र कर सकता है तो जाहिर सी बात है हम खुद फख्र कर सकते हैं कि तू मेरा परवरदिगार। और खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमेशा हमें अपने हादियों को पहचानवाया, पैगंबर को पहचानवाया, पैगंबर के बाद अली को पहचानवाया, अली के बाद हसन को पहचानवाया। मुसलसल ये सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला इमाम ज़माना तक आया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने वक्त के इमाम को पहचानते हैं। अज़ीज़ान ईमान, दो तीन बातें हैं जिनके बाद मैं अपनी मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है खुदा तक पहुँचने का, अल्लाह तक पहुँचने का। कभी भी इंसान खुदा की मारिफत हासिल कर सकता है, एक लम्हे में इंसान खुदा को पहचान सकता है। जरूरी नहीं है इंसान की तकदीर बदलने के लिए इंसान पूरी जिंदगी अपनी मस्जिद में गुजारे, जरूरी नहीं है इंसान अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पूरा दिन कुरान पढ़े। एक कुरान की आयत इंसान के वजूद को बदल सकती है, इंसान के वजूद के अंदर इनकलाब ला सकती है। एक हदीस इंसान के वजूद के ऊपर असर दिखा सकती है। वह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी फिक्र को बेदार रखें। कब कौन सी बात इंसान के वजूद के ऊपर असर कर जाए और इंसान अपने वक्त के इमाम को पहचान ले, अपने ज़माने के इमाम को पहचान ले, अपने खुदा को पहचान ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े बिगड़े हुए ऐसा सुधर गए कि दुनिया सोचने पर कासिर और मजबूर है कि ऐसा सुधार इनके वजूद के अंदर आ गया जिसको कभी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये इंसान ऐसा बदल सकता है। लेकिन अल्लाह रे ऐसा बदला, एक आयत ने उसके वजूद पर ऐसा असर दिखाया कि औलिया की फहरिस्त में इंसान आ जाता है। इतना बड़ा डाकू, अपने जमाने का मशहूर डाकू, जब उसका नाम लोगों की जबान पर आता था तो इंसान लरस जाता था, इंसान कांप जाता था। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता था, परवरदिगार फलां डाकू से हमारी हिफाजत करना, अल्लाह फलां डाकू से हमें बचाना। एक दिन ये डाकू चोरी की गरज से अपने पड़ोसी के दीवार पर चढ़ा, पर जैसे ही चढ़ा एक कुरान पढ़ने वाले की आवाज इसके कानों तक टकराई और वो कुरान मजीद की साय मुबारका को पढ़ रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान लाने वाले का दिल खौफ खुदा से सहम जाए। पर जैसे उसने ये जुमला कहा, इस आयत ने इसके वजूद के ऊपर ऐसा असर दिखाया कि तारीख कहती है कि दीवार पर चढ़ना तो आसान था लेकिन दीवार से उतारना मुश्किल हो गया। किसी तरीके से इसने अपने आप को दीवार से उतारा और उतारने के बाद
तारीख कहती है पूरे बदन में लर्जा कापी था, पूरा बदन कांप रहा था, लर्जा बदन से कांप, पूरा बदन कपकपी तारी थी पूरे वजूद के, उसके वजूद के अंदर। किसी तरीके से ये शख्स गांव से निकल गया। अब जब गांव से निकला, एक खडर में जाकर पनाह ली, वहां पर पहुंचा तो क्या देखा, चंद मुसाफिर हैं, साजो सामान रखे हुए हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार फला डाकू से हमारी हिफाजत करना, परवरदिगार फला डाकू से हमें बचाना। तो ये कहता है कि मेरे ऊपर उनकी बातें तलवार का काम कर रही थी। भाई एक मर्तबा मैं उनके पास पहुंचा, मैं जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने उनसे सवाल कर लिया, तुम किससे बचने की दुआ कर रहे हो? कहा हम फुजैल से बचने की दुआ कर रहे हैं। जैसे इसने अपना नाम सुना, बरजस्ता उनसे कहा कि तुम फुजैल को पहचानते हो? कहा हम नहीं जानते, लेकिन हम उससे बचने की दुआ कर रहे हैं। कहा जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं, वो फुजैल ही है। जैसे इन लोग ये इसकी तरफ मुतवज्जे हुए, कहा तुम फुजैल हो? कहा हम फुजैल हैं। ये लोग भी कांपने लगे, लेकिन इसने एक जुमला कहा, अब मैं वो फुजैल नहीं हूं जो पहले था, मेरे यहां तब्दीली आ चुकी है, मैंने खुदा को पहचान लिया है, मैंने खुदा की मारिफत हासिल कर ली है। आप देखिए एक आयत ने उसके वजूद के ऊपर ऐसा असर दिखाया कि इतना बड़ा डाकू ऐसा बदल गया। मेरे अजीजों, जिसका नाम लोगों ने औलिया की फहरिस्त में रखा है, तो इसका मतलब यह है कि बड़ा से बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान फजैल बन करके औलिया की फहरिस्त में आ जाता है। शर्त यह है इंसान की फिक्र बेदार हो, शऊर बेदार हो, कब कौन सी आयत असर दिखा दे, कब कौन सा जुमला असर दिखा दे, कब कौन सी आवाज असर दिखा दे, कब कौन सी मजलिस असर दिखा दे, कब कौन सा शेर असर दिखा दे, इंसान की तकदीर बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। शर्त यह है इंसान की फिक्र बेदार हो, कब कौन सी आयत असर दिखा दे, कब कौन सा वक्त असर दिखा दे। शबे आशूर इसी तरीके से बच्चों की आवाजों ने भी कुछ ऐसा असर दिखाया कि हुरमुला बनते बनते अलैहिस्सलाम बन गया। यानी ऐसा असर दिखाया बच्चों की आवाजों ने कि हुर अपने जमाने के इमाम को पहचान लेता है। हुसैन की खिदमत में आया, मौला क्या मेरी गुनाहों की बख्शिश है? अगर ये चाह रहा था कि अल्लाह इसकी गुनाहों को माफ कर दे तो ये मस्जिद में चला जाता, सहरा में चला जाता, लेकिन नहीं, हुर ने आकर के दुनिया वालों को ये बता दिया कि देखो मेरी वजह से आज हुसैन यहां तक पहुंचे हैं, मेरी वजह से ज़हरा का लाल इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुआ है। अगर हुसैन मुझे माफ नहीं करेगा तो हुसैन का खुदा भी मुझे माफ नहीं कर सकता है। लिहाजा आकर के दुनिया वालों को हुर ने यह पैगाम दिया कि अगर तुम खुदा को पहचानना चाहते हो, अगर तुम माफी चाहते हो तो हुसैन के तैयार में आ जाओ, हुसैन तुम्हें माफ कर देंगे। मेरे अजीजों, बेहतरीन वक्त है खुदा तक पहुंचने का। रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में इंसान अपने आप को खुदा तक पहुंचा सकता है। जितना जल्दी हो सके अपने आप को खुदा तक पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए कि ये वो महीना है कि जिसमें सोना भी इबादत है। यानी अगर इंसान सो रहा है तो सोना भी इबादत है। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, अफसोस हुआ यकीनन अचानक दुनिया से चले जाना, ये पैगाम है हमारे लिए मेरे अजीजों। इंसान सोचे कि कभी कोई जा सकता है, जिनके लिए मुसलसल दुआ की गई, लेकिन जब ये खुदा की मर्जी थी मेरे अजीजों, सबको एक न एक दिन खुदा की तरफ पलट करके जाना है। भाई इंसान को आमादा करने की जरूरत, इंसान अपने आप को खुदा के लिए तैयार करे। बच्चों को बिलखता हुआ छोड़कर बाप चला गया, वालिद भी मौजूद है मेरे अजीजों। हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा जवान हो रहा है, हर बाप की ये तमन्ना होती है कि मैं बूढ़ा हो रहा, मेरा बेटा जवान हो रहा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरे जनाजे को अपने कांधे के ऊपर उठाएगा। लेकिन हाय रे गुर्बते हुसैन, कसम खुदा की अगर हुसैन की गुर्बत हमारे निगाहों के सामने न हो तो कलेजा फट जाए।
हुसैन ने अपने जवान का जनाजा उठाया है। हुसैन करबला में 72 जनाजे के करीब पहुंचे, लेकिन हुसैन के वजूद के ऊपर ऐसा असर नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे जनाजे हैं कि जब ज़हरा का लाल उन जनाजों के ऊपर पहुंचता है तो इमाम के ऊपर खुद उन जनाजों का असर होता है। ए मेरे अजीजों, बड़ा सख्त मरहला होता है भाई को जुदा करना, बड़ा सख्त मरहला होता है बच्चों का बाप से जुदा होना, बड़ा सख्त मरहला होता है बाप को बेटे को जुदा करना। ए मेरे अजीजों, करबला में हुसैन जब अपने भाई के जनाजे पर पहुंचे हैं ना, एक मर्तबा ज़हरा का लाल जब अपने बराबर के भाई अब्बास के करीब पहुंचा, एक जुमला मेरा मौला कहता है, ए अब्बास अगर कोई वसीयत हो तो बयान करो। सुनेंगे मेरा मौला क्या कहता है। हजरत अब्बास कहते हैं, ए आका मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, मैंने सकीना से वादा किया है। ए सकीना, अरे तेरा चचा पानी लेकर के आएगा। ए मेरे अजीजों, हुसैन की कमर टूट चुकी, भाई के जनाजे पर जब हुसैन पहुंचे अलम को लिया, लेने के बाद एक मर्तबा खैमे का रुख किया, खैमे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इधर बच्चों को संभाल रही है, बच्चों घबराओ नहीं, देखो अलम आ रहा है, बच्चों देखो अब हम प्यासे नहीं रहेंगे, देखो अलम कितना करीब आ गया, मेरा चचा पानी लेकर के आ रहा है। अब जो हुसैन अरे दरे खैमा पर आए, सकीना ने अजब मंजर देखा, बाबा के दामन से लिपट गई। ए बाबा चचा को बुला लीजिए, सकीना पानी का शिकवा नहीं करेगी। दूसरा जनाजा जवान बेटे अकबर का जनाजा। हमीद कहता है, मैंने देखा हुसैन जब अकबर के जनाजे पर जा रहे थे, खुदा न करे कोई बाप ये मंजर देखे। ए मेरे अजीजों, जब हुसैन अकबर के जनाजे पर पहुंचे ऐसे जा रहे थे जैसे एक 6 महीने का बच्चा घुटनियों के बल चलते हुए अपने माँ के आगोश में जाता है। बस जैसे ही अकबर के करीब पहुंचे, बेटा क्या हुआ? कहा बाबा सीने में बर्छी की अनी टूट गई है, बाबा सीने में बर्छी की अनी टूट गई है। अब हुसैन ने बर्छी को पकड़ा, एक मर्तबा नजफ का रुख किया, आवाज दी, ए बाबा। दरे खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन जवान के सीने से बर्छी का फल निकालना बड़ा सख्त मरहला है। ए मेरे अजीजों, अब हुसैन ने जवान के जनाजे को उठाया, लड़खड़ा कर जमीन पे गिर पड़े, फिर उठाया, फिर गिरे, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। अरे ज़ईफ़ बाप से जवान का जनाजा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ज़ईफ़ बाप से जवान का जनाजा नहीं उठता। ए मेरे अजीज़ों, अकबर की शहादत के बाद मेरे इमाम को कुछ नजर नहीं आ रहा है। तीसरा जनाजा करबला का सबसे छोटा जनाजा था, लेकिन ये जनाजा हुसैन के लिए सबसे वजनी हो गया। ज़हरा का लाल असगर के जनाजे को लेकर, बेटे के जनाजे को लेकर कभी आगे बढ़ता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी हुसैन पीछे हटते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इसकी दुखियारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब हुसैन बस जैसे ही दरे खैमा पर पहुंचे, एक मर्तबा सकीना अपने बाबा से लिपट गई, ए बाबा भैया को पानी पिला लाए। सकीना प्यासी रह गई। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मजलूमा। बारिलहा जो वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जिन मरहूम के लिए मजलिस बरपा की गई, उनके मकाम को बुलंद अता फरमा। खुदाया उनकी गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का,
हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा, मज़लूमीन की हिमायत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस ज़माने की सबसे अफजल सबसे बेहतर जो दुआ है यूसुफ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके ग़ुलामों में शुमार करना। आप हज़रात से इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम महफूज़ शमशीर हैदर इब्न मोहम्मद शरीफ की रूह को विसाल करें।